हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धारीवाल ई ट्यूटोरियल में। दोस्तों, हमारा ये चैनल बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के लिए ही बना हुआ है। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 1 की शिक्षक डायरी, भरी हुई शिक्षक डायरी आपको दिखाएंगे, जिसमें 1 सितंबर 2021 से 8 सितंबर 2021 तक के सारे दिनों के टीचर डायरी भरी हुई है। तो दोस्तों, बात ये आती है कि कक्षा 1 जो बच्चे हमारे नए एडमिशन हुए हैं, उनका हमें क्या पढ़ाना है, उनको क्या पढ़ाना है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो में कि हमें पहले दिन से ही हम बच्चों को किस प्रकार से डील करेंगे, किस प्रकार से उनको सहज करेंगे, किस प्रकार से उनको स्कूल लाने के लिए तैयार करेंगे। देखते हैं पहले दिन की शिक्षक डायरी। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले है बच्चों को सहज करने के लिए कहानी, कविता और गतिविधियाँ कराई जाएंगी। इससे क्या होगा, इसके लर्निंग आउटकम हमें क्या मिलेंगे, वो ये मिलेंगे, उक्त गतिविधियों के द्वारा बच्चे सहज होना शुरू हो जाते हैं। तो सहज होना शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब वो बच्चे स्कूल आने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब इसमें हमें जो तीसरा चौथा कॉलम है, शिक्षण अधिगम गतिविधियाँ, प्रक्रिया गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण। तो बच्चों को सहज करने के लिए हमें कुछ कार्य करने पड़ेंगे। वो कौन कौन से कार्य होंगे? सबसे पहला काम होगा सामान्य परिचय। दोस्तों, इसको बताने से पहले मैं आपको लोगों को बता दूं कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा का एक नया आदेश आ गया है कि हमें बच्चों पर बोझ नहीं डालना है, क्योंकि 2 साल से, लगभग 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें हम डायरेक्ट बोझ नहीं डालेंगे। अभी हमें उन्हें सहज करेंगे, गतिविधियों के माध्यम से ही उनको पढ़ाएंगे। तो इसी के क्रम में ये जो शिक्षक डायरी बनाई गई है वो इसी तरीके से बनाई है। और वैसे भी जो कक्षा 1 के लिए शून्य सप्ताह होगा वो 6 दिन चलेगा। 1, 2, 3, 4 और 5 तारीख को संडे होगा, और 6 और 7 ये 6 दिन हो जाएंगे, 6 वर्किंग डेज। तो 1 सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा। हमें 6 दिन तक शून्य सप्ताह की तरह बिहेव कराना है, यानी कि एक्टिविटी ही करानी है, कोई भी बच्चों को बोझिल वाला काम नहीं कराना है। तो उसमें सामान्य परिचय करा लेंगे हम बच्चों का, और हिंदी और गणित में ही हम विशेष तौर से इस पे काम करेंगे। ये हमारे महानिदेशक स्कूली शिक्षा ने बता भी दिया है कि हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, हिंदी और गणित ही पढ़ाना है, और बाकी जो है CCA यानी कि करिकुलम एक्टिविटीज़ करवाएंगे, और जो पुस्तकालय सहज की बुक्स मिली हुई हैं उन पे हम कार्य करेंगे। पहला काम तो यही हो गया कि सामान्य परिचय किया जाएगा। दूसरा है कहानी, पूरे हाव भाव के साथ हाथी और दर्जी की कहानी सुनाएंगे और उनसे प्रश्न भी पूछेंगे। तो दोस्तों, ये समृद्ध मॉड्यूल के आधार पर ही मैंने टीचर डायरी बनाई है। आप लोग भी इसी तरीके से ही बनाएं, और समृद्ध मॉड्यूल आप लोगों तक पहुंच गए होंगे, और अगर नहीं पहुंचे हैं तो बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएंगे। कहानी हमने कर ली, फिर कविता हम पढ़ाएंगे। बारिश का मौसम कविता पूरे हाव भाव के साथ सुनाएंगे, और बच्चों को दोहराने के लिए भी कहेंगे कि हम एक बार बोल रहे हैं, बच्चे भी पीछे पीछे दोहराएंगे। गतिविधियों में क्या क्या करेंगे? एक गतिविधि होती है क्या क्या होता, ये गतिविधि का नाम है क्या क्या होता। अब हमने वर्ड लगा दिया लाल, यानी कि हम रेड कलर से रिलेटेड बच्चों को पढ़ाएंगे। तो क्या क्या होता लाल, बच्चों को गोले में खड़ा कर लेंगे और एक बोलेंगे कि बच्चों क्या क्या होता, तो बच्चा बोलेगा लाल। अब लाल से क्या क्या चीज़ दिखेगी? बच्चे सब्जियों के बारे में बता सकते हैं, फलों के बारे में बता सकते हैं। तो वह बच्चे कुछ बोलेंगे एप्पल, सेब, और कुछ बच्चे टमाटर बोलेंगे। तो आप ये भी बता सकते हैं, अगर बच्चा टमाटर कहेगा तो उसको इंग्लिश में टोमेटो कहते हैं। तो ऐसी जनरल हम गतिविधियाँ कराएंगे। हमारे पास चार्ट बहुत सारे हैं, उन चार्ट पर भी हम वर्क करेंगे। तो पहला चार्ट अगर हम परिवार का ले लेते हैं, तो परिवार चार्ट पर हम चर्चा करेंगे कि कितने भाई बहन हैं आपके यहाँ, इस चित्र में कितने लोग हैं, जिनमें दादा दादी कौन से हो सकते हैं, ये मतलब उनका अनुमान लगाएंगे। तो इस प्रकार से पहले दिन का हमारा काम फिनिश हो जाएगा। दूसरा दिन भी लगभग ऐसे ही चलेगा, लेकिन चेंज हो जाएगा, कहानी चेंज हो जाएंगे। खरगोश और कछुआ की कहानी आ जाएगी, सहज वन शेरू की कहानी पर बातचीत हो जाएगी। गतिविधि जब हमने वहाँ पर क्या होता लाल वाली थी, यहाँ पर ओला ओला भम का गोला। ये गतिविधि अगर आपको समझ में ना आए तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी दिया है। आधारशिला संदर्शिका जो है हमारी कक्षा 1 की, उसके पेज नंबर 69 पे ये गतिविधि दे रखी है, आप उसको देखकर करा सकते हैं। कविता आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, हाव भाव के साथ सुनाएंगे एवं बच्चों को भी दोहराने को कहेंगे। मोटर स्किल, ये कौशल की बात अगर हम बात करेंगे तो बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांटकर कागज़ या पेपर प्लेट में अलग अलग अनाज के दाने दे देंगे। अब हर ग्रुप को अनाज को अलग अलग करने को कहेंगे। इस प्रकार से उनकी मोटर स्किल डेवलप होगी।
सड़क चार्ट पर चर्चा की जाएगी। पहले दिन हमने परिवार चार्ट पर चर्चा की थी, आज हम सड़क चार्ट पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से तीसरे दिन की अगर हम बात करेंगे तो बच्चों को सहज करने के लिए कहानी गतिविधि वही चीज़ें हैं, बस चेंज हो जाएंगी कि परिचय हमारा जो हो जाएगा वो अब जोड़ी में एक दूसरे से बातचीत करने का मौका मिलेगा कि स्कूल में अब आपको क्या क्या अच्छा लगता है। इस प्रकार से आपस में वो बात करेंगे, एक कहेगा हमें ये चीज़ अच्छी लगती है तो दूसरा कहेगा कि हमें इस स्कूल का पानी अच्छा लगता है। इस टाइप से वो लोग बातें करेंगे और सहज हो जाएंगे। कहानी हम हर दिन चेंज करेंगे, आज बारिश के मौसम की कहानी करेंगे। लेबलिंग पर कार्य करेंगे, बच्चों को कक्ष का अवलोकन करने को कहा जाएगा, फिर एक एक करके उन चीज़ों के नाम बताने को कहा जाएगा एवं चीज़ों पर लेबलिंग कार्य किया जाएगा। कविता पर बात की जाएगी। सहज वन में बहुत सारी कविताएं भी हैं, तो उसमें हम पार्ट 1 की रेलगाड़ी पूरे हाव भाव के साथ सुनाएंगे बच्चों को और उनको गाने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। तो इस प्रकार से तीसरे दिन का भी हमारा कंप्लीट हो गया। चौथा दिन भी वैसे ही चलेगा। मैं बता रहा हूँ 7 तारीख तक आपको इसी प्रकार से टीचर डायरी को भरना है। अनुभव पर कार्य, बच्चों को समूह में बैठने को कहें और अपने पसंदीदा त्यौहार पर चर्चा करने को कहें। कहानी रीता की गुड़िया कहानी हाव भाव के साथ सुनाएं और प्रश्न पूछेंगे। प्रिंट से परिचय, बच्चों को बारी बारी से नाम बोलने को कहें कि उसे बोर्ड पर लिखते जाएं, बाद में अपने नाम को पहचानने को कहें। मतलब एक बच्चे को बोला कि आपका नाम क्या है तो उसने बताया, फिर उसका नाम बोर्ड पे लिख दिया। दूसरे बच्चे से पूछा, उसका नाम भी बोर्ड पे लिख गया। जब सब बच्चों के बोर्ड पे नाम लिख गए तो अब बच्चों से एक एक करके पूछेंगे अब आप बताइए आपका नाम कहाँ पर है। तो इस प्रकार से गलत भी बोल सकता है और वो सही भी बोल सकता है, लेकिन गलत बोले तो उन्हें डांटना नहीं है, बस उनको प्रोत्साहित करना है कि अगली बार वो सही करेंगे। कविता भी हम कोई नई कविता इनको सुनाएंगे। इसी प्रकार से 6 तारीख का है अनुभव पर चर्चा। बच्चों को छोटे छोटे समूह में बैठने को कहें और उन्हें अपने पसंदीदा खेल के बारे में चर्चा कराएंगे। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 66 पर लिखी कहानी को सुनाएंगे एवं प्रश्न भी पूछेंगे। बच्चों को कक्षा अवलोकन करने के बाद उन्हें दिखाई देने वाली चीज़ों के नाम बताने को कहेंगे। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ 63 पर लिखी कविता पूरे हाव भाव के साथ सुनाएंगे एवं बच्चों को दोहराने के लिए कहेंगे। बोर्ड पर कुछ सामान्य चित्र आकृति बनाएंगे एवं बच्चों को भी बनाने को कहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा 6 सितंबर का टीचर डायरी कंप्लीट होगी। 7 की भी लगभग ऐसी ही है, बस चेंज हो जाना है। बच्चों को छोटे छोटे समूह में बैठाकर और अपने घर से स्कूल तक आते समय देखी चीज़ों पर चर्चा कराएंगे। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पेज नंबर 67 पर लिखी गई कहानी को सुनाएंगे एवं प्रश्नोत्तर भी किए जाएंगे। अभी तक कराए हुए लेवलिंग के कार्य का अभ्यास कराएंगे। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पेज नंबर 62 पर लिखी कहानी हाव भाव के अनुसार सुनाएंगे एवं बच्चों को दोहराने को कहेंगे। कॉपी पेन पेंसिल के चित्र बोर्ड पर बनाएंगे एवं बच्चों को कॉपी पर बनाने को कहेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 7 तारीख तक की आपकी टीचर डायरी कंप्लीट हुई। अब बात आती है, क्योंकि 7 तारीख तक शून्य सप्ताह हमारा चला था, 1 तारीख से 7 तारीख तक शून्य सप्ताह कंप्लीट हो गया। और ये जो शिक्षक डायरी मैंने बनाई है ये आधारशिला यानी कि जो हमारा समृद्ध मॉड्यूल है उसी पर बेस्ड है। सेम समृद्ध मॉड्यूल का ही हमने क्रियान्वयन किया है, इसीलिए आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। 8 तारीख का जहाँ से हमारा पहला सप्ताह स्टार्ट होता है, क्योंकि समृद्ध मॉड्यूल में हमारा 8 सप्ताह की कार्य योजना है, जिसमें जो पहला सप्ताह स्टार्ट होता है वो 8 तारीख से स्टार्ट होगा। उसमें क्या करना है वो देख लेना है आप लोगों को। हिंदी और गणित ही हम अभी पढ़ाएंगे इन बच्चों को, क्योंकि हमारे महानिदेशक स्कूली शिक्षा का ये आदेश आ चुका है कि हमें अभी हिंदी और गणित ही पढ़ाना है, बाकी सीसीए और जो सहज पुस्तिकाएँ हैं उन पर हमें काम करना है। ये है लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बाल गीत, स्थानीय कहानी, गतिविधि, प्रिंट से परिचय, ध्वनि चेतन, लेखन पूर्व अभ्यास। दोस्तों हमारे समृद्ध मॉड्यूल के आधार पर कक्षा 1 के लिए हिंदी के 3 पीरियड होंगे, जिसमें पहला पीरियड हमें मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है और दूसरे और तीसरे जो पीरियड्स होंगे उनको कंबाइंड हमें पढ़ाना है, और वो प्रिंट से परिचय, ध्वनि चेतन, लेखन पूर्व अभ्यास, इस पर हमें काम करना है। तो ये क्या है, बच्चों को अनुकूल बनाने के लिए समूह बनाकर सहज वन को देखने, सहज वन एक जो पुस्तिकाएं मिली हैं उनको बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और उनको इस प्रकार से कहिए कि आप अभिनय कीजिए कि आप पढ़ रहे हैं।
तो यही लिखा है मैंने, बच्चों को अनुकूल बनाने के लिए समूह बनाकर सहज वन को देखने एवं पढ़ने का अभिनय करने और उलटने पलटने का अवसर देंगे तथा चित्रों पर बातचीत करेंगे। अब है दूसरी बात, शिक्षक बच्चों को विभिन्न प्रकार की आवाज़ों, जैसे जैसे ध्वनि चेतन की बात कर रहे हैं, जैसे घंटी की आवाज़ कैसी होती है, जानवरों की बोली कौन सी होती है, आप बोल के बता सकते हैं। फिर बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि हाँ भाई, कुछ बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं वो बच्चे, तो वो अपने आप भी बता सकते हैं कि भाई कौवा कैसे बोलता है, चिड़िया कैसे बोलती है। फिर है लेखन पूर्व अभ्यास का मतलब है हमें अभी बच्चों को लिखना नहीं सिखाना है, क्योंकि अभी बच्चे नए नए आए हैं, तो उनको पेंसिल पकड़ना सिखाना है। तो पेंसिल से अपनी पसंद का कोई भी चित्र बनाने और रंग भरने को कहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो आम का पसंद करता है तो आम बिल्कुल आम की तरह ही हो, वो कुछ गलत भी बना सकता है, लेकिन हमें सिर्फ उसको पेंसिल पकड़ना भी सिखाना है। अगली बात आती है गणित में हमें क्या पढ़ाना है। हमें सबसे पहले संख्या पूर्व ज्ञान की अवधारणा को विकसित करना है। संख्या पूर्व अवधारणा में दूर पास, छोटा बड़ा, ऊंचा और लंबा छोटा, इस टाइप से ऊंचा नीचा और एक एक की संगति, इस प्रकार से हमें बहुत सारे कार्य होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन ही सारे काम हो जाएं, क्योंकि ये 6 दिन चलेगा काम संख्या पूर्व अवधारणा पे को विकसित करना। तो हमें पहले दिन दूर पास और छोटा बड़ा और एक एक की संगति पर ही काम करना है। गतिविधि के माध्यम से आधारशिला संदर्शिका क्रियान्वयन संदर्शिका पेज नंबर 43 के आधार पर संख्या पूर्व ज्ञान कराएंगे। एक गतिविधि दे रखी है वहाँ पर, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पेज नंबर 43 पर, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, उस गतिविधि को बच्चों को करा सकते हैं। फिर है पाठ्यपुस्तक पर भी थोड़ा सा काम करना है हमें, क्योंकि शून्य सप्ताह हो गया है, तो अब पेज नंबर 12 और 13 उनको कराएंगे, वो इसी से ही संबंधित है। हो सकता है कि जो नई बुक आई है तो उस नई बुक में पेज नंबर कुछ अलग हों, तो आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि जो संख्यापूर्ण अवधारणा दूर पास छोटा बड़ा और एक एक की संगति जिस पेज पर होगी उस पेज पर हम कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी 8 तारीख की हो गई। इसी प्रकार से आप समृद्ध मॉड्यूल को देखते हुए 9, 10 और आगे की कार्य योजना को बनाएंगे। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और हम इसी प्रकार से आपको अपडेट करते रहेंगे और इसी प्रकार की शिक्षक डायरी आप लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।